जय हिंद। देखिए, पुस्तक और लेखक को उड़ाने वाले जो बार बार एग्जाम में आते हैं। देखिए, ये 23 ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आते हैं। आइए उड़ाना शुरू करते हैं। देखिए, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो रामचरितमानस में त है, तो त से तुलसीदास हो जाएगा। ऐसे भी राम भगवान का जो चरित्र है, बिहेवियर है, वो तुलसी के पत्ते के समान एकदम अमृत के जैसा है, तो तुलसीदास हो जाएंगे। और इसी प्रकार कृष्ण चरित्र, वहाँ पे राम भगवान का चरित्र था, यहाँ पर कृष्ण भगवान का चरित्र है। तो कृष्ण चरित्र कैसा है? तो देखिए, कृष्ण भगवान के यहाँ पर कृष्ण में स देखने को मिलेगा, स से सूरदास हो जाएगा। ऐसे भी कृष्ण भगवान का सुर जो है बहुत ही अच्छा था। सुर अच्छा था मतलब सूरदास। कैसा सुर? बांसुरी का सुर बहुत ही अच्छा था, इसलिए सूरदास हो जाएगा। और कामायनी के लेखक कौन है? तो कामायनी माने काम। काम करेंगे तभी प्रसाद मिलेगा। अब काम करेंगे तभी प्रसाद मिलेगा, भगवान फल देंगे। कर्म करेंगे, काम करेंगे तभी। तो जयशंकर प्रसाद। और गीता के लेखक क्या है? तो गीता में ही क्या होता है? वेद पुराण होता है, इसलिए वेद व्यास हो जाएगा उनके लेखक। ठीक है, हाँ। और गोदान के लेखक, गोदान माने गोद। गोद में माँ क्या करती है? प्रेम से लेती है बच्चे को, अपने बच्चे को प्रेम से गोद में खिलाती है, तो प्रेमचंद्र हो जाएगा। ठीक है। और गबन का भी प्रेमचंद्र हो जाएगा। और आनंद मठ क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। और गीतांजलि के रविन्द्रनाथ टैगोर साहब हो जाएंगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर इन्हीं को ही कहते हैं। देखिए, झांसी की रानी के लेखक कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगी। क्या? झांसी के लास्ट में सी है, तो सी से सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगी। और भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। और पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन है? तो पुष्प की अभिलाषा। तो हम लोग माखन खाएंगे किसका? माखन में हम लोग पुष्प डाल कर खाएंगे, तो माखनलाल चतुर्वेदी साहब बहुत ही बेहतरीन है। और सरोज स्मृति के लेखक कौन है? तो सरोज में स है, तो स से क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। देखिए, सरोज माने स को हटा देंगे तो बचेगा रोज। तो रोज क्या निकलता है? सुबह सुबह रोज निकलता है, सूर्य भगवान निकलते हैं, सूर्य भगवान का उदय होता है, इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। और मधुशाला के लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन साहब हो जाएंगे। और रश्मि रथी के लेखक कौन है? तो रश्मि रथी में र है, तो र से क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। और शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो अज्ञे साहब हो जाएंगे। और वामायन के लेखक कौन है? जैसे रामायण है तो महर्षि वाल्मीकि, इसी प्रकार वामायन है तो वामायन में वह है, इसीलिए वाल्मीकि हो जाता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, वामायन में वह वाल्मीकि हो जाएंगे। और देखिए, मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास हो जाएगा। मेघ माने बादल। बादल कैसे होते हैं? काले काले होते हैं घनघोर बारिश के समय, इसलिए कालिदास। और अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास से हो जाएगा। अभिज्ञान आपको अर्जित करने हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का होती, अभिज्ञान आप लेंगे तब काले से उजाले की ओर जाएंगे, तो कालिदास। मृच्छकटिकम का होती, शूद्रक हो जाएगा। और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदई हो जाएगा। पृथ्वी पर हम चंद समय के लिए हैं। ठीक। और पद्मावत के लेखक का हो जाएगा मलिक मोहम्मद जासी। पद्मावत में मौ है तो मौ से मलिक मोहम्मद जासी। पद्मावत ऐसे ही लिखाता है, पद्मावत। तो पद्मावत में मौ है तो मौ से मलिक मोहम्मद जासी। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य हो जाएगा। कौटिल्य एक राजनीतिक पुस्तक है। गोदान जो है, गोदान के लेखक कौन है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।